हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट पार्ट 1। पार्ट 2 मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर सिस्टम का ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वेदर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप सीएचएसएल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इस एरिया में से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जैसे 20 डेज़ का हमने क्रैश कोर्स जो शुरू किया है वो किया है, जैसे एचपी पुलिस का और बिहार पुलिस का, उन बच्चों के रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे ही अभी सीएचएसएल की जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च तक है, राइट। जब मैं ये बैच मैं फ्री करूँगा उसके बाद फिर मैं एसएससी और सीएचएसएल का एक क्रैश कोर्स शुरू करूँगा, जिसमें उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा माय डियर। लेकिन फिर भी आप अभी अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे, जो एसएससी का स्टूडेंट है, जो सीएचएसएल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिसने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले जाके तो पार्ट 1 देखें। वहाँ पे जो मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन बताई है यूनिट डिजिट्स की, कैसे हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं, पहले उसको देखें। उसके बाद आज जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं वो है जिसके पावर बेस होती है, जैसे मैं जिसके पावर बेस के ऊपर जो पावर पड़ी होती है वो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे। तो जैसे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा ना, जैसे 342 रेज टू पावर, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया उसने 84, इसमें पूछेगा कि इसका यूनिट प्लेस निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। तो बहुत एक लो लेवल से लेके चलूंगा मैं, एक जीरो लेवल से मैं ऐसे आपको ट्रीट करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। जो बच्चा भी इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको भी एक एक चीज़ क्लियर होगी माय डियर, मेरी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन पावर बेस पार्ट 2। पार्ट 1 आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन में जब भी आप करेंगे तो आपने कुछ नोट याद रखना कि जो मैंने यहाँ लिखा है, बेसिक नोट आपके पास लिखे हैं ये वाली चीज़ें। जैसे हर नंबर के पावर में कितना है, 4 होना चाहिए। तो जैसे 1 की पावर में आप 4 करेंगे, तो 1 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना मिलेगा, देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलता है। 16 का आखिरी डिजिट क्या है, 6 है। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये लिखी हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट लिखे हैं किसके, किसी भी नंबर के पावर जब 4 होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे कि जब भी किसी भी नंबर की पावर होगी उस पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 की पावर 4 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो आखिर में 16 मिलेगा, और 16 का आखिरी डिजिट क्या होता है, 6 होता है। 3 की पावर 4 करेंगे तो आपको आखिर में क्या मिलेगा, 1। जैसे 3 की पावर 4 होता है 81, 81 का आखिरी डिजिट क्या है, 1 है, उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, उसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 256, उसका आखिरी डिजिट क्या है, 6। 5 की पावर 4 करेंगे उसके आखिर में कितना आएगा, 5। 6 की पावर 4 करेंगे आखिर में कितना आएगा, 6। 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। 8 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 मिलेगा। 9 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 मिलेगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 की पावर 4 है तो उसके आखिरी डिजिट में कितना आता है, 3 की पावर 4 है तो उसके आखिरी डिजिट में क्या आता है, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी हो रही है, यूनिट डिजिट की। तो जब बात ही अगर यूनिट डिजिट की हो रही है तो अपनी यूनिट डिजिट के ऊपर ही काम करना है, इकाई के अंक पे ही काम करना है। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो गौर से सुने कि बात जब यूनिट डिजिट की हो रही है, मतलब इकाई के अंक की बात हो रही है, तो आपने इकाई के अंक के ही ऊपर काम करना है। तो देखो अब इजी रिमेंबर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इजी रिमेंबर आप याद कैसे रखेंगे। आप देखो जब 1 की पावर 4 रखेंगे, 3 की पावर 4 होगी, 7 की पावर 4 होगी, 9 की पावर 4 होगी, तो हमेशा याद रखना आपको यूनिट डिजिट उसका कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इन नंबर की पावर को, इस नंबर की जो पावर है अगर 4 हो तो हम आंखें बंद करके लिखेंगे कि ये यहाँ पे यूनिट रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4। इन नंबर की पावर जब 4 हो जाएगी तो हम आखिर में यूनिट रिजल्ट कितना लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ देखें 2 की पावर 4 किया तो 6 मिला, 4 की पावर 4 किया तो 6 है, 6 की पावर 4 कर रहे हैं तो 6 है, 8 की पावर 4 कर रहे हैं तो 6 है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, 2, 4, 6, 8। इन नंबर के पावर में जब भी 4 आएगा तो इनका जो आखिरी डिजिट है हमेशा 6 होगा। वह 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, इन नंबर के पावर में जब भी 4 आएगा तो उसके आखिर में क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। उसके बाद आपने नोट ध्यान रखना कि पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जिस भी नंबर के ऊपर जो भी पावर पड़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और रखना कि लास्ट डिजिट्स ऑफ ए नंबर हमेशा रखना, किसी नंबर के आखिर में आपको 1 दिखे, 5 दिख जाए और 6 दिख जाए, ये नंबर किसी भी नंबर के आखिर में हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। देखो कभी चेंज नहीं होगा। जो कहने का मतलब क्या है मेरे कि जैसे 561, इसकी पावर में मान लीजिए आपको दे दिया उसने 444। उसके बाद जैसे आपके पास आ गया 325, इसकी पावर में जैसे मान लीजिए आ गया 624। फिर उसके बाद आपके पास है 926, इसके पावर में मान लीजिए आपके पास आ गया 816। और यहाँ पे इन तीनों में एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप क्या निकालें जी, फाइंड यूनिट
डिजिट। ठीक है, आप ध्यान रखना कि देखो 561 है, उसकी पावर में 444 है, 325 है, उसकी पावर में 624 है, 925 है, उसकी पावर में कितना है 816 है। और एग्जामिनर बोला है कि फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, वो कहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करें। माय डियर याद रखना कि आप क्या निकालें, यहाँ से इकाई का अंक निकाला। तो मैंने आपको अभी एक नोट फॉर्म में लिखाया कि किसी नंबर के आखिर में आपको क्या दिख जाए, यहाँ से 1 दिखे, 5 दिख जाए, 6 दिखे, तो हमेशा आंखें बंद करके क्या होगा, उनका यूनिट डिजिट वही रहेगा आपके पास। वो देखो इसमें जब आपने यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना कि आपने आखिरी डिजिट उठाया 1, इसके पावर में जितना भी नंबर पड़े वो सारे लिख ली। अब आप खुद बताइए, एक को हम 444 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो 5 है, हमने 5 उठाया, उसके पावर में पड़ा 624। अब 5 की पावर हम जितनी मर्जी बड़ी कर दें, 5 की पावर 4 कर दें, 5 की पावर 5 कर दें, 6 कर दें, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आखिर में 5 आएगा, फिर 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 आएगा। आप देख रहे हैं, तो इसका आखिर डिजिट कभी चेंज नहीं होगा कि जिस भी नंबर के आखिर में 5 पड़ा है उसकी पावर भले जितनी मर्जी बड़ी हो, वो हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। उसके बाद जैसे 6 है, तो 6 की पावर कितनी है आपके पास है, 816 है। अब यहाँ पे एग्जामिनर बोला कि आपने निकालना है क्या है, यहाँ से यूनिट डिजिट निकालना है कि इकाई का अंक निकालो जी। तो आप क्या करेंगे, 6 की पावर 816 है, 6 को जितनी बार गुणा कर दो आप, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे करके चलते चले आप। आपको दिख रहा है कि 6 से 36 होता है, फिर ये जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर 36 बनेगा, फिर ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर 36 बनेगा। इट मीन्स कि 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आखिर में 6 रिपीट होता ही रहेगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो अगर यहाँ से एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन डालता है कि जैसे 561 कुछ भी बोल सकते हैं, 325 926, आपने सिर्फ आखिर डिजिट का ध्यान रखना है बस कि इसके आखिर डिजिट में 1 है, इसके आखिर डिजिट में 5 है, इसके आखिर डिजिट में 6 है। तो अगर वो कहता है कि इसका जी आप यूनिट डिजिट निकालो, तो पावर में भले ही जितनी मर्जी बड़ी पावर दे रखी हो, तो 1 है तो आपका आंसर 1 होगा, 5 है तो आपका आंसर 5 होगा, 6 है तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो चीज़ यहाँ लिखी थी मैंने कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर 1 5 6, इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये था माय डियर कि 1 5 और 6 ये आखिर में जिस भी नंबर के आखिर में हो, उसकी पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका यूनिट डिजिट कभी चेंज होता। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से आप देखिए। अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की टाइप चेंज करने जा रहा हूँ। वो टाइप कैसी रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं वो देखें आप ना। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछता है, जैसे यूनिट डिजिट में मान लीजिए आपके पास पड़ा है यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए आपके पास पड़ा है 2 3 4 7 8 और 9। मान लीजिए किसी नंबर के आखिर में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से ड्राइव करता हूँ मैंने लिखा है यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 144, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि फाइंड यूनिट प्लेस। फाइंड यूनिट प्लेस कह देता है, या फिर फाइंड वो क्या कह सकता है, यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। तो देखो करना क्या है, आपने क्या किया, 2 की पावर 4 लिखना है, मतलब ये जो पावर में है ना, मैंने यहाँ लिखा है देखो, पावर में जब भी कोई नंबर आएगा उस नंबर को आपने कितने से भाग करनी है, 4 से भाग करनी है। तो एक काम क्या करना आपने, इस 4 से पहले आपने 144 को भाग कर देना। तो देखो 4 3 12 होता है, भाग किया तो कितना बनेगा, ये 2, और अगला मैंने कैरी कर दिया, 8 3 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो खत्म हो गए यहाँ से, मतलब 4 के साथ भाग करेंगे हम 38 को, तो 38 के साथ जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 बनेगा। तो देखो 2 की पावर 4 आपने लिखा, और इस 4 के साथ कितने से गुणा हो इसको, ताकि कितना बन जाए, 144 बने। तो देखो कितना आएगा, ये 38। ठीक है, मतलब जो पावर पड़ी है उस पावर को अपने 4 से डिवाइड कराना है। तो 4 से डिवाइड कराने के बाद जो आपके पास क्वोशंट आएगा ना, वो तो है तो मल्टीपल में ना इसके। तो देखो ये लिखा। अब ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया है क्योंकि देखो 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4 में हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और 6 मिलेगा तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना है, 6। आप देखो यहाँ से, अगर 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है, उसके आखिर में कितना मिल रहा है मुझे, 6। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, देखो आखिर डिजिट उठा रहा हूँ 6। अब 6 के ऊपर जो पड़ा है वो कितना है, 38। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 6 की पावर भले जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता। तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा, 6। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा मीडिया, 6 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 144 है, जो भी पावर में कोई भी नंबर ले लो, पावर में जो भी नंबर पड़ा होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना ही करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद उसके साथ में क्वेश्चन क्या आएगा वो साथ में लिखना है आपने। ठीक है, 2 की पावर 4 यूनिट प्लेस में कितना होता है, 6। 6 की पावर 38 है, 6 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो उसका यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे अब मैं नंबर उठा रहा हूँ, जैसे आपके पास ये 3,
मैंने उठाया 3 और 3 की पावर में जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 3 रेज टू पावर 122 122। और यहाँ पे आपसे पूछता है एग्जामिनर की फाइंड यूनिट डिजिट, ये कहता है कि इकाई का अंक ज्ञात करें या इकाई का स्थान ज्ञात करें। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपने 3 लिखा, इस पावर को आपने क्या करना है 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो जब 4 से आप भाग करेंगे तो देखो 4 3 12 होते हैं, कट गया, बचा कितना 2। 4 से इसको डिवाइड होता नहीं तो क्या लगेगा यहाँ पे 0 लगा देना। तो 30 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनता है। लेकिन चाहिए कितना हमें चाहिए कितना 122 चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, देखो 4 तो चाहिए ना हमें, तो 4 लिखा। अब 4 के साथ कितने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 30 आ गया, प्लस 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन रहे हैं। और कितना प्लस करना है, मैंने 2 ऐड करना है, तभी तो 122 बनेगा। मतलब पावर को तोड़ना भी है, और तोड़ना इस तरह से है कि जो पावर आपके पास है ऑलरेडी वो भी बने आपके पास। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है जो सर्ट्स और इंडिसेस का है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ बच्चों को पता है होगा कि जैसे हम x की पावर m डॉट x की पावर n लिखते हैं कि बेस जब दोनों का सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये पढ़ा है आपने, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे भी हम अगर इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो देखें यहाँ पे आप इस 4 और 30 को आपने मानना है m और इस 2 को मानना आपने n। बड़े ध्यान से देखना आप सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, इस 4 और 30 को पूरे को क्या मानना आपने m और इसको क्या मानना आपने n मान के चलना है। और ये जो 3 है ना, इसको क्या मानेंगे आप x मान के चलेंगे। तो लिखा कैसे, देखो यहाँ पे जब अगर आपके पास ये x की पावर m प्लस n की फॉर्म में है तो हम लिखेंगे x की पावर m डॉट x की पावर n। ऐसे भी बना सकते हैं कि लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो 3 की पावर 4 की पावर 30 इसको अलग कर दिया, डॉट ये 3 आपका एक तरह का x है। अब क्या बनेगा 3 की पावर 2 कि 3 की पावर में ये पूरा आ गया, ये m का रोल प्ले कर रहा है, और 3 की पावर में ये 2 आ जाएगा, ये n का रोल प्ले करेगा। अब देखो इसको 3 की पावर 4 में क्यों लिखा है, क्यों हम लोग जो भी पावर में जो भी नंबर बढ़ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि 3 की पावर 4 करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1, और 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो जाएगी हमारे लिए आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। देखो 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना है 1, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। देखो 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना है 1 की पावर हो गया 30 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो कितना हो गया, ये तो बन गया 1 मल्टीप्लाई 9 किया तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से 9 है। आई होप माय डियर आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये जो जिसका बेस कितना है आपके पास 4। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया 4, ये वाला 4 और इसकी पावर में दे दिया 162। अब आपने देखो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कैसे करनी है। देखो अब क्या किया मैंने 4 लिखा, मैंने कहा कि जो पावर पड़ी उसको 4 से आपने डिवाइड करना ही करना है। अगर आप इसको ऑरल कर पाते हैं, देख के कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो साइड में देखें कि इसकी पावर में 4 है, 4 को मैंने 162 से डिवाइड करना है। तो देखो 4 चौके 16 होते हैं, खत्म, बचा 2। 4 से इसको भागनी होगी लेकिन क्या लगेगा 0 यहाँ से, क्योंकि 40 को जब मैं 4 से भाग करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो 160 होता है, मतलब 4 तो आपने लिखना ही लिखना है। और इस 4 को कितने से मल्टीप्लाई हो रही है 40 से हो रही है, तभी 160 बनेगा, और प्लस में 2 ऐड करूँगा तो 62 बन जाएगा आपके पास। आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो अब इसको आपने मानना है m और इसको मानना आपने n। ये वाली चीज़ क्या है m है और ये चीज़ क्या है n। सर्ट्स और इंडिसेस का रूल लगेगा यहाँ पे, और इस ये जो ये बेस है ना इसको x मान के चलना। तो x की पावर क्या बनेगा m प्लस n, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर m प्लस n है तो x की पावर m डॉट x की पावर n। तो यहाँ लिखने देखो 4 की पावर 4 रेज टू पावर 40 हो जाएगा इंटू 4 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो ये 4 की पावर 4 है, इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 4 की पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना होता है 6, तो मैंने यहाँ 6 लिखा। उसकी पावर में कितना है 40 और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो देखो ये 6 है, 6 की पावर में 40 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो 6 का यूनिट डिजिट का भी चेंज नहीं होता। और उसके बाद ये बचा 16, यहाँ का आखिरी डिजिट उठाओ, यहाँ का आखिर उठाओ और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपके पास 36, और 36 आखिरी डिजिट कितना आ गया 6। तो आपने क्या आंसर टिक करना है वहाँ पे 6 को आप आंसर टिक करेंगे माय डियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यूनिट डिजिट में कितना पढ़ाओ 7 पढ़ाओ, आखिर में कितना पढ़ाओ 7 पढ़ाओ। अब 7 है आपके पास, 7 की पावर में मान लीजिए लिख दिया 82, और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि फाइंड यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का स्थान आप ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप, देखो सबसे पहला काम 7 की पावर 4 आपने लिखना ही लिखना है, मतलब जो 4 हम लिख रहे हैं इस 4 से हमने क्या करना है इस 82 को डिवाइड करना है। तो देखो इस 4 से जब हम 82 को डिवाइड करेंगे तो देखो 4 2 8 होता है, कैंसिल 2 बच गए। अब आपको दिख रहा है कि 4 से 2 को डिवाइड नहीं होता, फिर 0 लगा दो, क्योंकि 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनता है। तो देखो 20 क्योंकि चाहिए हमें कितना 82 चाहिए ना, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो 80 बनेगा, 80 के बाद कितना प्लस करना पड़ना 2, तभी तो 20 चौके 80 होते हैं,
80 में 2 ऐड करेंगे तभी 82 बनेगा आपके पास। मतलब पावर को ब्रेक इस तरह से करना है, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है वो 7 लिखना है, ताकि पूरी जब सॉल्व हो तो आपके पास पावर वही बननी चाहिए जो है। तो देखो यहाँ से हम इस 7 को मानना अपने x, देखो 7 की पावर 4 की पावर कितनी है 20 इंटू 7 की पावर कितना होगा 2, वही चीज़ आ गया x की पावर m प्लस n, तो x की पावर m डॉट x की पावर n हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना हुआ, यहाँ आपके पास कितना बनेगा 7 की पावर 4, देखो 7 की पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना है 1, अब 1 उठाएंगे हम यहाँ पे, तो 1 लिखा, उसके पावर में कितना है 20 डॉट 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 49, एक को आप 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा, और साथ में कितना आ गया 49, और एक यहाँ से 9 यहाँ से, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आपका आंसर 9, क्योंकि आखिर डिजिट को आपने आखिर डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, राइट। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको, जो भी पावर आएगी उस पावर को आपने 4 से डिवाइड करना है, करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा वो साइड में लिखना है, उसके बाद आपने सर्च और इंडिसेस वाला रूल लगाना है कि इसको मानेंगे हम m और इसको मानेंगे हम n, इस कंप्लीटली, है ना। नेक्स्ट 7 यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ आपसे वो है 8 कि मान लीजिए किसी नंबर के आखिर में आपको 8 मिल जाए और उसकी पावर में सपोज कर लीजिए आपके पास कितना हो, ये 362 हो, और यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछे कि फाइंड यूनिट प्लेस निकालिए, तो क्या करेंगे आपसे पहले फाइंड यूनिट प्लेस निकालेंगे तो क्या करेंगे आप देखेंगे कि 8 की पावर आपने 4 लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है, देखो यहाँ पे 8 की पावर 4 में कितना मिलता है 6, कोई भी नंबर आपको यूनिट डिजिट में दिखे उसको पावर 4 में आपने लेके जाना ही जाना है, मतलब उसकी पावर को आपने 4 से डिवाइड करना ही करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया तो बना 362, देखो यहाँ से 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि 9 चौकी 36 होते हैं, कट गया बचा 2, 4 से 2 को डिवाइड नहीं हो तो यहाँ लगेगा 0 अब। तो 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 360, 360 बनेगा तो 90 तो यहाँ लिख दिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर 360 बन रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। तो आपके पास देखो क्या चीज़ हुई, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो इसको m बोलेंगे हम, और इस चीज़ को क्या कहेंगे n कहेंगे। ये देखो x, ये नीचे वाले को आपने बेस को 8 को क्या मानना है x, और ये m और n, ये आपके पास m है और ये आपके पास क्या है n है, तो लिखेंगे क्या x की पावर m डॉट x की पावर n, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं देखो 8, ये देखो x की पावर ये आ गया m डॉट 8, ये x है आपके पास की पावर 2, तो यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ से 8 की पावर 4 है तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 6, ये देखो 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है 6, उसके पावर कितना आएगा 90, उसके बाद कितना आ रहा है आपके पास 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा। अब 6 को आप 90 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आखिर में कितना आएगा 6 ही आएगा, और बचा कितना आपके इसके आखिर में कितना है 4, तो आखिर के डिजिट को आखिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24, और 24 का आखिर डिजिट कितना है आपके पास 4, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपको हो गया, इतना ही टाइम लगेगा माय डियर, आपको भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और फास्ट हो सकता है काम, क्योंकि अभी तो बहुत स्लो और हर एक चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एक एक चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं ताकि आपको कंटेंट समझ में आए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स बना सकते हैं। आखिर नंबर आपके पास है 9, अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि 9 और इसकी पावर में दे दिया उसने 218 और कहता है कि इसका जी फाइंड यूनिट डिजिट निकालो जी। अब 9 की पावर 218 है और 9 की पावर 218 है तो हमने इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अप्रोच क्या है कि आपके लिखेंगे 9 और इसकी पावर में ले जाएंगे 4, मतलब इस 4 से हम इस 218 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से जैसे मैंने 218 को डिवाइड किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 चौके 20 होते हैं, एक रह गया 18 आ गया, फिर 4 4 से 16 होते हैं तो 2 बच जाएगा अब आगे, तो कितना 4 से 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम पहले, ठीक है। तो 4 से 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा, ठीक है, 216 के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद प्लस हम क्या लिखेंगे 2 रिमाइंडर बच गए जी आपके पास। समझ पा रहे हैं कि कोई भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो साथ में लिखना है मल्टीप्लाई में, फिर रिमाइंडर कितना बचा 2 बच गया तो लिख दिया, नहीं बचता तो नहीं लिखते हम। अब यहाँ पे रूल लगेगा, देखो इसको m मानना है, इसको n मानना है, देखो 9 की पावर 4 रेज टू पावर कितना बना 94 इंटू, और 9 की पावर कितना हो जाएगा ये 2, 9 को x मानना है आपने, और इस पावर में जो पड़ा है इसको 4 और 54 को मानना आपने m पूरे को, उसके बाद 9 फिर है, उसके बाद 2, तो देखो x की पावर m डॉट x की पावर n बनेगा आपके पास। तो यहाँ से देखो 9 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 54 हो जाएगा डॉट 9 की पावर 2 81 होता है, क्योंकि 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। देखो एक को आप 54 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका आखिरी डिजिट कितना है 1, मतलब आखिरी डिजिट उठाना है, तो यहाँ से 1 उठा और यहाँ से 1 उठा तो कितना आंसर आएगा आपके 1 आपको फाइनेंस हो गया भाई, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको, ये मैंने आपको थोड़ा बेस लेवल पे समझा दिया कि कैसे आपने हर क्वेश्चन को करना है, तो एक बेसिक लेवल से मैंने अप्रोच की है, कोशिश की आपको समझाने की। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि 2 6 6 7
उसकी पावर में जैसे आ जाएगा 153 मल्टीप्लाई 341, इसकी पावर में आ गया 72। और एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि यहाँ से फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड यूनिट प्लेस। तो करना क्या है, आपने क्वेश्चन को देखे डरना नहीं है। अभी हमने वो रूल पढ़ लिए सारे, वो रूल हमने यहाँ पे लगा देने। तो देखो क्वेश्चन में क्या अगर आपने क्या किया, यहाँ से 7 उठाना है, 7 की पावर में कितना है 153, आपने आखिरी डिजिट उठाना है, यहाँ से भी आखिरी डिजिट उठाओ 72। जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी तो आपने सिर्फ आखिरी डिजिट को उठाना है और बाकी को नहीं छेड़ना आपने किसी को भी। अब देखो 7 की पावर में 153 है। अब सॉल्व करने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी बड़ी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कराएंगे पहले। तो देखो 4 से आपने 153 को डिवाइड करना है। तो देखो 4 3 जा कितना होता है 12, बचा कितना है यहाँ पे 3, और 5 में से 2 चलेगी 3, अगला 3 आ गया, 8 चौके कितने होते हैं 32, बचा कितना है मतलब 38 आएगा। 4 से जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो 38 आएगा साथ में, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई 1 को 72 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा आपके पास। अब देखो इसको लिखना कैसे, 7 की पावर 4 की पावर 38 ऐसे करके, मतलब x की पावर m डॉट 7 की पावर m और ये बनेगा 1। मतलब इस 7 को आपने मानना है x, और ये 4 और 38 है ना, इसको आपने मान के चलना है m है ये पूरा, ठीक है, और प्लस ये क्या है n है, ये देखो x की पावर m प्लस n, तो x की पावर m डॉट x की पावर n होता है। अब 7 की पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना होता है, देखो 1 होता है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। तो देखो आ गया 1, इसकी पावर में कितना है 38, इंटू कितना आ गया 7, इंटू कितना आ गया 1। तो 1 को आप 38 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 7 एज इट इज रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 7 आ गया माय डियर, 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आपके पास है 7 है। इसकी जब आप बड़ी ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो और ज़्यादा कम टाइम लगेगा फिर आपको उनको करने में, बहुत ज़्यादा कम टाइम। जैसे क्वेश्चन आपके पास है 1 2 4, इसके पावर में जैसे आपके पास पड़ा है ये 1 2 4 1 2 2 2 ले लेते हैं कि 1 2 2, इसकी पावर में आपके पास है 173, और आपसे पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस निकालिए इसका, यूनिट प्लेस निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपने क्या किया, आपने 2 उठाया, यूनिट डिजिट की बात हो रही है ना, तो आपने आखिरी डिजिट उठाया, उसको पावर में कितना है 173 लिखा। अब आपको पता है कि आखिरी डिजिट की बात हो रही है, मैंने उठा लिया। अब आपने ये 2 है आखिर में, हमने इस पावर को 4 से भाग करनी है, तो 4 तो लिखना पड़ेगा आपको। जब 4 से भाग करेंगे तो 173 आएगा, तो 4 4 जा कितना होता है 60, 1 बचा यहाँ से 3 आ गया, ठीक। फिर 4 3 कितना हो गया 12, कितना बचा 1, मतलब 4 को हम 173 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन कितना है 43। तो मतलब यहाँ पे आपके पास कितना आना चाहिए 43, और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 आपके पास, ठीक है। तो आप क्या लिखा मैंने 2 की पावर 4 की पावर 43, देखो ये x की पावर m हो गया इंटू x की पावर क्या हो गया n हो गया। 2 की पावर 4 में आपका यूनिट डिजिट कितना देखो आप 6, ईजी हो जाएगा, 6 की पावर 43 इंटू 2। अब 6 को आप 43 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा, और इंटू कितना आ गया 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12 बनेगा, 12 का आखिर डिजिट कितना है 2। तो इतना टाइम लगेगा माइंडर आपको भी, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिर आपकी स्पीड भी बनेगी, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो स्पीड भी नहीं बनती है। तो एक और क्वेश्चन आपके पास 124, और उसके पावर में पड़ा है 372, मल्टीप्लाई या प्लस के साथ दे दिया इसने, प्लस 124, उसकी पावर में पड़ा है 373, और कह रहा है यहाँ से कि यूनिट डिजिट बताओ जिसका, किसका यूनिट डिजिट कितना हो सकता है। क्या करेंगे आप सब, आप आखिर डिजिट उठाओ, यहाँ से 4 उठाएं, उसके पावर में कितना है 372 लिखें, प्लस यहाँ से 4 उठाएं, उसके पावर में 373 लिखें। पहली बात, पहला काम हो गया। उसके बाद 4 को आप इस पावर को आपने क्या करना है, देखो आखिर में अगर हमें 1 मिलता 5 मिलता और 6 मिलता तो हमें इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मिला क्या है 4, तो मैंने क्या लिखा, ये तो 4 ऑलरेडी बेस में है, इस पावर को आपने 4 से भाग करनी है। तो जब भाग करेंगे आप, तो 4 को जब आप 372 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो 9 4 से 36 होता है, 1 बच गया, फिर 2 और 4 3 से कितना होता है 12 होता है आपके पास, ये कट गया आपके पास, मतलब 93 4 से कितना होता है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 93। 4 से जब हम 372 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आएगा 93, मतलब पावर को हमने क्या किया 4 के साथ डिवाइड करके ब्रेक कर दिया। 4 के साथ क्यों किया, क्योंकि हमें यूनिट रिजल्ट इजीली यहाँ से मिल जाएगा। आगे रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 4 की पावर 4 और ये 373 है, इट मीन्स कि 93 आएगा प्लस 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपके पास। तो ये देखो ये 4 की पावर 4 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6, उसकी पावर में कितना है 93, प्लस यहाँ 4 की पावर देखो 4 है, और यहाँ पे कितना है 93 इंटू 4 की पावर 1, मतलब ये x की पावर ये m है और ये n है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ m ही था आपके पास, बाकी रिमाइंडर 0 था, तो आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 6 की पावर जो 93 है, आपको दिख रहा है कि 6 की पावर जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका यूनिट इकाई के स्थान में 6 ही रहेगा। और उसके बाद आपके पास कितना आ गया, ये भी कितना बन जाएगा आपके पास 6
उसकी पावर में 93 है, इंटू आखिर में कितना है 4 है। तो देखो कितना बना ये 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 4। इन सबको मल्टीप्लाई जब करेंगे आप देखो 6 6 36 होता है, तो यहाँ से मैंने 4 रहने दिए, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 24। 24 का आखिर डिजिट कितना आ गया 4 आपके पास। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा माय डियर कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को करने के लिए जो अप्रोच लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से करनी है, ये बहुत ही एक तो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर आप अभी एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी का भी देंगे कल को, आप सीएचएसएल का भी देंगे, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एरिया में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। जैसे 3 की पावर 26 होगी, 11 की पावर यहाँ से 42 आ गया, 7 की पावर यहाँ से 35 आ गया, और यहाँ से एग्जामिनर आपको बोलता है कि यूनिट डिजिट बताओ जी, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो क्या करेंगे आप देखो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आखिर डिजिट 3 है, हम लिखेंगे 3 और 4, मतलब इस पावर को 4 से भाग करो तो देखो 6 चौके 24 और रिमाइंडर कितना बच गया 2 26 हो गया मल्टीप्लाई। ये आखिर डिजिट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 को 42 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा। और इस साथ है आपके पास, इसको 4 लेके लिखना है आपने, क्योंकि पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 को उससे डिवाइड करूंगा तो 8 चौके 32 बनेगा, ठीक है। देखो 4 को 35 से भाग करेंगे हम, तो देखो 8 चौके 32 बनते हैं, बचेगा 3 फिर आपके पास, ठीक। तो रिमाइंडर कितना रहेगा यहाँ से 3, ठीक। उसके देखो उसके बाद जब 3 की पावर 4 है एज इट इज, और साथ में कितना है ये 6 इंटू ये 3 की पावर कितना आ गया 2, क्योंकि प्लस के साथ ब्रेक है ना, तो 3 की पावर ये अलग हो जाएगी और 3 के साथ ये अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1 की पावर 42 है तो 1 ही रहेगी, 7 की पावर 4 की पावर कितनी है 8 इंटू 7 की पावर कितनी आ गई 3, अलग अलग कर दिए सबको, ठीक है। ये अब m हो गया, ये आपके पास n हो गया। 3 की पावर 4 है, अब देखो यूनिट प्लेस में कितना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 आएगा, इसकी 1 है तो पावर में 6 है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, ये 1 रह गया। 7 की पावर 4 में आपको यूनिट डिजिट में कितना मिलेगा 1, उसकी पावर में कितना आ गया 8, और 7 की पावर 3 जो होता है वो अपने आप में 343 होता है। जब आप इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से 1 की पावर 6 है तो 1 ही रहेगा, फिर आएगा 9, फिर आएगा 1, फिर 1, फिर आखिर डिजिट कितना है यहाँ पे 3। तो देखो सबको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9 3 से 27 होता है, और इसका आखिर डिजिट कितना आ गया 7, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। अब जो भी आपके पास जो प्रैक्टिस बुक पड़ी है आप वहाँ से क्वेश्चन उठाएं, या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम के जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें से देखें आप। तो माय डियर ये अप्रोच आप लगाएं वहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम को उन क्वेश्चंस को करने में। देखो 6 की पावर यहाँ पे देखो 68 आ गई। उसके बाद मैं आपसे देख रहा हूँ यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालूँ आप इसका यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे आप देखो यहाँ से आपने क्या किया, 3 की पावर कितना है 61, 5 की पावर कितना है 81, 6 की पावर कितना 68। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप मुझे अगर आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है, जितने बेसिक लेवल से मैंने डीप लेवल से कोशिश की है समझाने की, और अगर आपको वहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर सोल्यूशन निकाल के बताएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। एक क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल सा दे देता हूँ, जैसे देखो 6 2 5 मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पे 68, मल्टीप्लाई में 3 2 1 इस मल्टीप्लाई में दे दिया यहाँ पे 71, उसके बाद जैसे 6 4 उसके बाद दे दिया यहाँ पे 6 इसकी पावर में दे दिया यहाँ पे आपके पास 81, और मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या दिया कि फाइंड यूनिट प्लेस क्या दिया आपके पास, ठीक है, इकाई का अंक निकालो। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि तो करना कैसे है। आप क्या देखें, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, आखिर डिजिट की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे आखिर डिजिट उठाएंगे। ये देखो आपको दिख रहा है आखिर डिजिट कितना है इसका 5 की पावर 68 हो गया, इसका आखिर डिजिट कितना है 1, तो 1 की पावर 71 हो गया, इसका आखिर डिजिट कितना है 6, तो 6 की पावर कितना आ गया 81 हो गया। तो मैंने अभी आपसे प्रीवियस में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नंबर के आखिर में आपको 1 5 और 6 मिले तो आपका आंसर यूनिट डिजिट में वही रहेगा वो नंबर का भी चेंज नहीं। देखो 5 की पावर कितनी है 68 है तो 5 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी है 71 है तो 1 ही रहेगा, 6 की पावर 81 है तो कितना रहेगा 6 ही रहेगा आपके पास। सबको मल्टीप्लाई कर दो कितना बना 30 का आखिर डिजिट कितना है 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना। तो अगर आपको ये अच्छे से नॉलेज हो, अगर इन कंसेप्ट में अगर आपकी पकड़ बनी होती तो आपको फिर यहाँ पे पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बिना पेन के साथ हो जाता। आप देखते हैं कि 5 है, पावर में जो मर्जी पढ़ाओ 5 ही रहेगा। आप देख रहे हैं 1 पढ़ा है, पावर में जो मर्जी पढ़ा है उसके यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, पावर में जो मर्जी हो, आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट में 5 है 1 है, ये तो एज इट इज रहेगी। तो इन सबको आपने क्या करना था, यहीं पे ही आपने माइंड में कैलकुलेट करके नजरों में ही कैलकुलेट कर लेना था कि 5 5 एकम 5 और 5 6 के 30 होते हैं, 30 का आखिर डिजिट कितना 0। तो फिर माय डियर आपको ये इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोशिश मैंने की है आपको एक अच्छे लेवल पे, मतलब एक 0 लेवल से आपको एक जो बच्चे को एक हॉरर एक कहते हैं ना कि जैसे हवा होता है कि जी मुझे समझ नहीं आता, तो कोशिश मेरी ट्राई मैंने यही किया कि आपको एक चीज़ क्लियर हो। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
राइट। और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उस क्वेश्चन को आप करें और मुझे होमवर्क में या फिर अपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएं आप सब। तो अभी इतना ही मैं डिस्कस करूँगा आपसे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो माय डियर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।